स्वागत है एक बार फिर से आपका अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। और पिछले क्लास के लाइव सेशन में आपको हम सिलेबस के बारे में बताए थे। और टोटल जो है हम 27 चैप्टर ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, जो 11th 12th दोनों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो 11th 12th दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, जैसा कि हमने कल बता दिया था। उसके बाद हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ओके, हमने कुछ देखा था कि क्या क्या जो है पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक्स, पिछले क्लास में जो नहीं देखे होइएगा आप जाके एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग होगा, आप जाके देख सकते हैं। बेसिक्स नाउन्स, पहला चैप्टर क्या है, बेसिक्स है। तो आज हम लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेस क्या है। ठीक है, बेसिक जो है टोटल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आवाज क्लियर आ रही है सब कुछ? कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आराम से जो है आप चैट में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नम्र निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, कि फालतू का चैट ना करें। ठीक है, इसे जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो भी पूछ नहीं पाता है और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। यूट्यूब पर ऐसा ही होता था कि इतना ना लोग हाय हेलो करता था कि पता नहीं चलता था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो चैट में उसका क्वेश्चन क्या हो जाता था, गायब हो जाता था, हाइड हो जाता था। इसलिए मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ा, एप्लीकेशन पर आना पड़ा। और आपको पता ही है, धीरे धीरे और पता होगा, कल जो है क्लास किए होइएगा तो आपको पता चला होगा कि एप्लीकेशन का पढ़ने का मजा ही कुछ और है। नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस कहीं से किसी को कुछ नहीं होता है। यूट्यूब में बहुत सारे डिस्टर्बेंस जो है होने लगते हैं। चलिए हम लोग, तो सिलेबस हम लोग देखे थे, बेसिक्स, नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है, बेसिक्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स को पढ़ेंगे, बेसिक को देखेंगे। ओके, चलिए 11th 12th दोनों का सिलेबस है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था। अच्छा, रजनीश रंजन, यस सर, आवाज ठीक है। अरे रजनीश, अरे जो गड़बड़ हो उसको बताना है, जो ठीक है उसको नहीं बताना है। एक विद्यार्थी जो है, हम ये कहना चाहेंगे, एक 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 टीचर है, मान के चले मैं टीचर हूं, मैं तुमको जितना सिखाता हूं, आप लोग को जितना सिखाता हूं, उससे कहीं ज्यादा आप लोग मुझे सिखाते हैं। मैं विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखता हूं और उसकी प्रॉब्लम्स को समझता हूं और फिर जाके उसको सॉल्व करता हूं। तो आप लोग मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है, चलो। और जो कोई प्रॉब्लम हो और बेटर से बेटर हम कैसे आप लोगों को क्लास ले सकते हैं, या कोई दिक्कत हो या कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो कि हाँ सर ये रहता तो और बेहतर रहता, तो ये सब आपको बताना है कि जो चीज की कमियां हैं वो चीज बताइए आप, जिसको भरसक हम प्रयास करेंगे, मेरा कोशिश रहेगा 100% कि मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मॉडल्स, वर्ब्स, टाइम मेंटेन्स, ये सब हम लोग देख चुके थे। आगे हम लोग जो है देखते हैं आज की क्लास। ओके, ये टॉपर्स है हम लोग की, जैसा कि आप लोगों को बताए थे। ओके, और एक कोर्स के बारे में आप लोगों को पता ही है, सारे लोगों को पता होगा कि जो भी बच्चे इस बार 10th के एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स लाए हैं, वो इस नंबर पे अपना मार्कशीट भेजकर और फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पता हो गया था आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है आपको बेसिक्स ग्रामर। क्या नाम है, बेसिक्स ग्रामर। ओके, चलिए बेसिक्स, बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एम होता है, इज होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ठीक है, आप में से बहुतों को, लगभग 100% व्यक्ति को यह पता होगा कि एम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं कहाँ करते हैं, आर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वाज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और वर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यह सबको पता होगा। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देना, और यकीन मानिए कि इसमें भी आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा।
अच्छा सीखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो चीज आप नहीं जानते होइएगा वो चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। हाँ राकेश जी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी साथ लेकर चलिए ग्रामर का सर। हाँ एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ ही साथ करवाएंगे, अलग से नहीं। अलग से जो होगा एग्जामिनेशन के समय वो तो होगा ही, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम लाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो यहाँ पे एक बड़ी पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको जिंदगी में फिर ग्रामर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ना तो दूर की बात है। एक बार में ही पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एम, इज और आर। तो पहला इस्तेमाल हम लोग यूजेस देखते हैं। यूजेस मतलब क्या होता है, उपयोग। ठीक है, हम लोग किसका उपयोग देखेंगे, तो हम लोग देखने वाले हैं एम। एम का मतलब होता है हूं। एम का मतलब क्या होता है, हूं होता है। ठीक है, देखते रहिए, समझते रहिए। ओके, आपसे हम फिर लाइव चैट के तहत आपको पोल लेंगे। ठीक है, कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है हूं। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको यह जो एम आपको दिख रहा है, यह नहीं कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सही वाला एम का ही हिसाब है। ठीक है, एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। ठीक है, इसके उपयोग में अगर हम देखें कि सर इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, मतलब आई के अलावा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, तो आई के साथ होता है। किसके साथ होता है, आई। और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। आई का हिंदी क्या होता है, मैं। तो कहा जाए कि एम का इस्तेमाल किसके साथ होता है, तो एम का इस्तेमाल सिर्फ किसके साथ होता है, तो आई के साथ होता है। आई का हिंदी क्या होता है, तो मैं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पे, मैं गरीब हूं। क्या हूं, मैं गरीब हूं। ठीक है, तो मैं का क्या होता है, आई। ठीक है, और हूं का क्या होगा, तो एम का हिंदी क्या होता है, हूं होता है। तो मैं गरीब हूं, तो आई एम पुअर। क्या होगा, आई एम पुअर। और इसका फिर से दूसरा एग्जांपल अगर हम देख ले, मैं उदास हूं। क्या है, मैं उदास हूं, तो क्या होगा, आई एम सैड। उदास का क्या होता है, सैड। अब देखिए उदास का सैड होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर इधर से अगर लिख दे कि एम का स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हमको बताया जाए कि क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर्स वर्ड्स या ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या अदर्स वर्ड्स आएगा। और लेकिन इसमें एक चीज सीखने वाली बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट होता है यह एम लगा हुआ है, तो सिर्फ क्या होगा, यह सब्जेक्ट क्या होगा, सिर्फ आई होगा। आई के अलावा यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, जी हाँ आई के साथ होता है। एम का इस्तेमाल किसके साथ होता है, तो सिर्फ आई के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। और किसी के साथ हम लोग एम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जनरल सेंस में, बेसिक में हम लोग बता रहे हैं। ओके, तो मैं गरीब हूं तो आई एम पुअर, मैं उदास हूं आई एम सैड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो, लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर्स या ऑब्जेक्ट। तो ये जो एम अगर आएगा, तो एम का जो सब्जेक्ट होगा वह सिर्फ क्या होगा, आई होगा। और आई का हिंदी क्या होता है, मैं होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। आई का इस्तेमाल जहां भी होगा, सॉरी एम का इस्तेमाल जो होगा जहां भी आप करें, ठीक है, वह सब्जेक्ट कौन लेगा, तो आई लेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज जो है आई, या ऐसा करो हम ऐसा बताते हैं। ओके,
ये जो एम आपको दिख रहा है, एम मतलब हूं, एम का और आई का जो रिश्ता होता है वह कैसा होता है? एम का आई के साथ जो रिश्ता होता है वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता है, मियाँ बीवी का होता है। और कौन से मियाँ बीवी? भारतीय जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उसका जो रिलेशन होता है वैसा ही रिलेशन एम का किसके साथ है? आई का है। क्यों? क्योंकि एम जो है सातों जन्म में, सातों जन्मों तक जिस प्रकार से हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं उसी प्रकार से एम का साथ कौन रखेगा या एम के साथ कौन रहेगा? तो हमेशा आई रहेगा, आई के अलावा और कोई रह ही नहीं सकता है। बस इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी ही के साथ भी एम लगा दिए, कभी यू के साथ भी एम लगा दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कोई पूछेगा कि एम का रिश्ता किसके साथ है सातों जन्मों का? तो आई के साथ है। जिस प्रकार से भारतीय जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उसका रिश्ता सातों जन्मों का होता है, उसी प्रकार से एम का रिश्ता किसके साथ सातों जन्मों का है? आई के साथ है। ठीक है, यह एम आई को छोड़कर कभी नहीं जा सकता है या जा सकती है। ठीक है, जो पक्का बाउंडेशन होता है एम का वो किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ रिश्ता, सत्यम ठाकुर, इतना समझ में आया? ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप लोग पोल कीजिएगा। पोल करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी फॉर पोल? चलिए पोल करने के लिए पोल दीजिएगा जल्दी से। इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? ओके, हम इस क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे लिखते हैं आई डैश पुअर, आई डैश पुअर। ठीक है, ए ऑप्शन है इज होगा, बी ऑप्शन है वाज होगा, ऐसा नहीं वाज नहीं, वाज करें, वर होगा, सी ऑप्शन है हैज होगा और डी ऑप्शन है हैव होगा। बताइए चारों में से कौन होगा? ए इज होगा, बी वर होगा, सी हैज होगा, डी हैव होगा। चलिए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आई डैश पुअर? चलिए बताइए चारों में से कौन सा होगा? आपको पोल करना है, पोल करना है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पोल कीजिए, जल्दी से पोल कीजिए। चलिए जल्दी से पोल कीजिए। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पोल कीजिए। चलिए पोल में अगर 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 चलिए चलिए एक एक चीज, पोल खत्म हो गया। 13 सेकेंड, 12 सेकेंड पोल बचा हुआ है। 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड खत्म। टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए टाइम ओवर हो गया। अब कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिमांशु कुमार कोई नहीं? अच्छा, खुशी कुमारी डी होगा। चलिए हिमांशु कुमार तुम्हारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। अरे इसमें से कोई आंसर नहीं है। आई के साथ न इज का इस्तेमाल होगा, न वर्ड का इस्तेमाल होगा, ना यहाँ पे हैज का इस्तेमाल होगा और ना यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ना यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पुअर जो है एडजेक्टिव है। आई हैव पुअर, में मेरे पास गरीब है, गरीब लोग हो सकते हैं, तो गरीब लोगों का होता ना द पुअर होता। यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जी हाँ, तो सही यहाँ पे क्या लगेगा, क्या बढ़ाएगा बताइए? अगर ई ऑप्शन रहता तो क्या हम देते? अब बताइए कमेंट करके। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, एम होगा।
कुंदन पारकर, बी नंदिनी कुमारी, उप्स, अरे नंदिनी तुमको ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इस बार भी पूछे हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, कि ऐसे क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा फाइनल एग्जामिनेशन में, इस बार पूछा है जो क्वेश्चन ही गलत होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जबरदस्ती एकदम बांस लेके एकदम कहेंगे कि नहीं इसी में से कोई ना कोई मारेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो तो हमको एग्जामिनेशन में उसको क्या करना है, बनाना नहीं है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन को बना दिए तो वो हो जाएगा गलत, और बोर्ड बाद में निकालती है सॉरी लिखकर कि फलना क्वेश्चन जो अंग्रेजी में था ना वो गलत था, क्योंकि चारों में से कोई आंसर ही नहीं था तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कदापि नहीं बनाएंगे। ये है आपका एग्जामिनेशन में सम्मिलित जब होइएगा, जब एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन को टैकल करने का ट्रिक बता दिए कि 4 गो ऑप्शन में से अगर आपको लगेगा कि नहीं कोई नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं, नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन को। क्या आप लोग बनाइएगा कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन इस बार 2 को पूछा गया था, साइंस में भी आर्ट्स में भी, तो आर्ट्स में भी तो 1 2 3, पिछले साल भी 2 3 क्वेश्चन गलत था, इस बार भी 2 3 क्वेश्चन गलत है। जो क्वेश्चन गलत है उसका सवाल का जवाब हमको क्या करना है, नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जवाब हमको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ चंदन कुमार, छोड़ देंगे एकदम। राजेश जी, लेकिन गलत क्वेश्चन रहता है तो नंबर दे देता है सर। अरे ये तुमका इल्यूजन है, भ्रम है। गलत क्वेश्चन जब होता है तो आंसर देता है, जो आंसर अब तुम जो भी दिए हो तो उसका मार्क्स ऐड करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी है, वो बोर्ड सीक्रेट रूप से रखती है, ठीक है। वह नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे का ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 इस बार सही था, हमने देखा कि वह गलत क्वेश्चन भी लगा दिया लेकिन वो उसका मार्क्स उतना आया नहीं। इसका मतलब है यह बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने, है ना, सही आंसर गलत क्वेश्चन का अगर आंसर दिया है तो उसका वह मार्क्स देगा कि नहीं देगा, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोगों का कर्तव्य है कि गलत क्वेश्चन रहेगा तो बनाएंगे नहीं, बात खत्म है। बेसिक हमको लफड़ा नहीं चाहिए, लाफड़ा में पढ़ने का नहीं, हमको मार्क्स लाना है, ना कि बोर्ड को सजेशन देना है कि ये क्वेश्चन आपने गलत पूछा है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतना आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। एम का इस्तेमाल आपने सीखा, अब हम लोग चलते हैं किसके इस्तेमाल में, अब हम लोग चलते हैं इज के इस्तेमाल में, ठीक है। अब हम लोग एम का इस्तेमाल सीख चुके हैं कि एम का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ किसके साथ करेंगे, तो आई के साथ करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे, ओके। चलिए इज का इस्तेमाल हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। इसमें क्वेश्चंस हो गए। इज, इज मतलब होता है, ठीक है। इज सबको पता है कि इज का मतलब होता क्या है, तो है होता है, ठीक है। सूरज कुमार, हिंदी का क्लास कब से होगा? आपका हिंदी का क्लास जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। हाँ शशिकांत कुमार, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है सर, डाउनलोड नहीं होगा, वो हमेशा आपको देखना पड़ेगा। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, डाउनलोड का ऑप्शन अगर दे देंगे सर्वर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपको फ्री में जो क्लास करते हैं या इतना कम पैसा में वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं हो पाएगा, और जो लाइव सेशन अभी हम जितना कराएंगे ना उसका भी पैसा लगता है, जितना लाइव क्लास खरीदना पड़ता है कि हाँ 1000 घंटे 100 घंटे मुझे परचेज करने पड़ते हैं, इसका भी पैसा मुझे एप्लीकेशन को देना पड़ता है, ठीक है। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मन लगा के पढ़िए, वो हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, ओके। चलिए इज मतलब होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है इज का, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। उपयोग कहाँ उपयोग इज का होगा, ठीक है। तो आज हम ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आज हम लोग ऐसा ट्रिक इसका बताएंगे इज का कि इस्तेमाल कहाँ होता है, जो क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। आपने इज बहुत बार पढ़ा है, आपने ट्रांसलेशन भी बहुत बनाया है, लेकिन आज इज का इस्तेमाल जिस तरीके से मैं बताता हूं
उस तरीके से बच्चे फैन हो जाते हैं। ठीक है कि सर ऐसा तो कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इज का इस्तेमाल हम लोग कहांगे, तो आज हम लोग देखेंगे कि इज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ, ठीक है, करेंगे। ओके, आप जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैट बॉक्स छोड़िए, जो दिक्कत परेशानी हो तो वो चैट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए, बेवजह चैट नहीं, इसलिए तो यूट्यूब से छोड़कर हम एप्लीकेशन पर आए हैं। इसमें एप्लीकेशन में पढ़ाने में घाटा ही है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो इज का हिंदी होता है क्या, है होता है। क्या होता है। ओके, तो इज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं सो देखते हैं। ओके, तो इज का इस्तेमाल होता है कि एक आदमी जब होगा तो हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, तो है के लिए। एक अगर जानवर होगा तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, है के लिए। या एक वस्तु होगा तो इज का इस्तेमाल हम करेंगे, किसके लिए, है के लिए। या एक स्थान होगा या जगह जो भी कह लीजिए, तो इज का इस्तेमाल करेंगे हम, किसके लिए, है के लिए। और एक आता है अगणनीय। अगणनीय, अगणनीय किसको बोलते हैं, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है उसको बोलते हैं अगणनीय। तो अगणनीय भी अगर इस्तेमाल होगा तो उसके लिए है अगर आएगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हैं इतना। चलिए, सब धीरे धीरे डाला जाएगा। रजनीश रंजन पीडीएफ में इतिहास का डाल दीजिएगा, सब धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, एक पर एक शायरी सुनाते हैं आपको। सब कुछ एक बार में एप्लीकेशन पर आए हैं और सब कुछ एक बार में ही आपको चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अच्छा एक बात बताइए आप लोग, बच्चा जन्म लेता है और क्या दौड़ना शुरू कर देता है, तो एप्लीकेशन पे एक दो दिन से तो पढ़ाई ही हो रहा है। धीरे धीरे जितना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है या जो कुछ भी आपको चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम एप्लीकेशन पे आपको मुहैया करा देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से भी एक रत्ती का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक कहावत है या शायरी है, उसको हम बताते हैं, आप उससे यह समझ जाइएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे रे मना, रे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। ठीक है, माली सींचे 100 घड़ा, एक फल का पेड़ है उसको माली सींचता है, 100 घड़ा पानी पटाता है उसमें, लेकिन फिर भी फल नहीं आता है। क्या होता है, ऋतु आए तब फल होए। कहने का मतलब है कि 100 घड़ा पानी सींच दिया माली, फिर भी फल उसमें नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब ऋतु आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, बरसात आएगा, तब जाके आम पकेगा, बड़ा होगा, है ना, तब जाके हम लोग खाएंगे। तो इसी प्रकार से सब कुछ धीरे धीरे होता है, एकाएक जो है कुछ होता नहीं है। इस संसार को बनने में भी लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग गए हैं। तो आप तो अभी एक दो दिन से आ ही रहे हैं और उसी में पीडीएफ ए दुनिया जहान सब कुछ चला जाएगा, आप परेशान ना हो, आप पढ़ने पर ध्यान लगाइए। ओके, चलिए हम लोग करते हैं कि ईज का इस्तेमाल किसके लिए होता है, एक आदमी के लिए या एक जानवर के लिए या एक वस्तु के लिए या एक स्थान के लिए या अगणनीय के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक आदमी का अगर बोध होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं आदमी में कौन आएगा। ठीक है, जैसे राम गरीब है, राम क्या है, गरीब है। अच्छा एक बात बताइए कि राम यहाँ पे कई आदमी है, एक आदमी है, राम कितने व्यक्ति है, एक आदमी है। तो राम एक व्यक्ति है, तो राम का अंग्रेजी क्या होता है, राम लिखेंगे। और इस है का क्या होगा, इज, किसके लिए, किसके लिए, तो एक आदमी। तो राम यहाँ पे कई आदमी है, एक आदमी है, तो इस है का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग, इज लिखेंगे। तो राम इज, और गरीब का क्या होगा, पुअर।
राम गरीब है तो राम इज पुअर। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब होता है। समझ में आया? एक आदमी है तो हम लोग है के लिए, किसके लिए? है के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जानवर है। अगर कोई जानवर है, यहाँ पे जानवर का पिक्चर बनाने आता है आपको? ठीक है, हम बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कथी बन गया। ये कोई मान के चलिए कोई जानवर है, ये पूंछड़ी एक निकलल है। ठीक है, अब उतना हमको सीबीएसई से हम पढ़े नहीं हुए हैं, पक्का बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं। एक को दिन सीबीएसई में नहीं पढ़े, बाबू के पास पैसे नहीं थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये जानवर है, तो यहाँ पे कई गो जानवर आपको दिख रहा है। अरे कुछ मान लीजिए इसको ना, कोनो जानवर होगा, है ना, कुतबे मान लीजिए ना। ठीक है, तो ये कुतबा यहाँ पे है, कई गो कुतबा है यहाँ पे? एगो कुत्ता है। ठीक है, कई गो कुत्ता है? एगो। तो कुत्ता का नाम मान के चलते हैं हम, टॉमी है। क्या है? टॉमी। तो इसको ये टॉमी नामक कुत्ता है, इसको क्या नाम है? टॉमी नाम है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं टॉमी। ठीक है, टॉमी क्या है? टॉमी उदास है। कोई इसको जो है डंडा लेके मारा होगा जो है पूछड़ी पर, बेचारा जो है डर के मारे क्या होगा? उदास होगा, क्या बड़ी मार मारा है, बाप रे बाप, है ना। तो टॉमी उदास है। तो टॉमी उदास है, तो यहाँ पे कई गो आपको दिख रहा है जानवर? ये टॉमी जो कुतबा है ये कै गो है? एगो है। तो इस टॉमी का हम क्या लिखते हैं? टॉमी। ठीक है, टॉमी नाम है तो टॉमी, और इस है का हम क्या करेंगे? तो है, यहाँ पे कै गो टॉमी है, कै गो जानवर है? एगो जानवर है, तो है का क्या लगाएंगे? इस है का इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और उदास का क्या होगा? तो उदास का क्या होगा? सैड। उदास का क्या होगा? सैड। टॉमी इज सैड, टॉमी उदास है। क्यों? क्योंकि इसके मालिक ने इसको क्या किया है? बढ़िया से मारा है, बढ़िया से पीटा है। ठीक है, बदमाशी कर रहा था, ये जो है काट उठ लिया होगा, है ना, भले मारा है। ठीक है, कुत्ता जो है कुत्ते बन के रहो। ठीक है, ज्यादा कटहवा बनोगे तो बड़ी पिटाई खाओगे। समझ में आया? चलिए, समझ गया होगा। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। इस जानवर का हो गया, अब वस्तु का हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु होगा, तो मान के चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं, क्या बना देते हैं? क्या बना दे? चलिए बल्ब बना देते क्या? ठीक है, बल्ब बना देते हैं। बल्ब है, हाँ बल्ब मान लीजिए ये बल्ब है। ओके, ये बल्ब आपको, ये बल्ब जो है वस्तु है, तो कै गो बल्ब आपको दिख रहा है? एक गो ना दिख रहा है। तो यहाँ पे रहेगा कि यह बल्ब है। क्या है? यह बल्ब है। तो आप बताइए कि ये जो बल्ब है यहाँ पे कै गो है? यह बल्ब है, हम बोल रहे हैं कि यह बल्ब है। ओके, यह बल्ब है, तो दिस और इस है का एगो बल्ब है, तो क्या होगा? बल्ब का क्या होगा? बल्ब। लेकिन अगर ये बल्ब गिनाने वाला है तो क्या होगा? दिस इज अ बल्ब हो जाएगा। ओके, ये एक क्यों लगा? क्योंकि एक बल्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि ए एंड द का इस्तेमाल हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये देखिए कि ये क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगर कोई स्थान है, अगर हम स्थान की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर स्थान की बात करें, ठीक है, अगर स्थान की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, ओके, तो स्थान अगर कोई है, मान के चलिए अपना जो है ना, ये बिहार है। क्या है? ये बिहार है, या कोई भी स्थान है, ताजमहल या आगरा, जो भी हो, बिहार। तो बिहार यहाँ पे कै गो है? एगो है। तो कहेगा यह बिहार है। क्या है? यह बिहार है। तो बिहार कै गो है जी? एगो है। तो क्या होगा? दिस और दिस क्या होगा? दिस और इस है का क्या होगा? इज, क्योंकि बिहार क्या गो? एक के गो है पूरी दुनिया में, बिहार। तो दिस इज बिहार, यह बिहार है। ओके, दिस इज बिहार, यह बिहार है। नहीं कहते हैं अरे यह बिहार है ना। यहाँ पे सब कुछ संभव है, यहाँ पे एक पर एक नॉलेजेबल आदमी से मिलेगा आपको। ठीक है, क्या होगा? स्थान के लिए एक स्थान रहेगा तो क्या होगा? अब आ गया अगणनीय। क्या आ गया? अगणनीय। जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, रजनीश रंजन, इट इज बल्ब हो, इट इज बल्ब भी होता है, दिस इज बल्ब भी होता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो हम दिस, डैट, इट सब का इस्तेमाल बताएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब अभी हम लोग प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इज का इस्तेमाल कहाँ होगा सो पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिस होगा,
यहाँ पे इट भी हो सकता है, लेकिन ये हम बताएंगे कहाँ पे, तो यह बताएंगे प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इज पे चल रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यह बल्ब है तो दिस इज बल्ब अगणनीय। अगणनीय कहने का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे अगणनीय में अगर हम देखें, ठीक है, तो अगणनीय का एग्जाम्पल होगा कि यह पानी है। क्या है? यह पानी है, ठीक है। या ऐसा ऐसा कर दे कि पानी, ठीक है, पानी साफ है। पानी क्या है? साफ है। पानी साफ है तो पानी का क्या होता है? वाटर। और वाटर को गिन सकते हैं हम लोग? पानी को गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं। तो पानी को जो नहीं गिन सकते हैं वो अगणनीय में आता है। और अगणनीय के लिए अगर है का इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इस इज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? वाटर इज क्लीन, पानी साफ है। वाटर इज क्लीन, पानी साफ है, ओके। इतना तक समझ में आया? हाँ, सत्यम ठाकुर, इट इज बिहार। अरे इट और दिस में क्या अंतर होता है? अच्छे से एकदम ऐसा बताएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ अच्छा, ये दोनों में ये अंतर होता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, राघवेंद्र सिंह राजपूत, सर, वन मोर क्वेश्चंस, ओके, दिस टाइम टू सॉल्व ए क्वेश्चन, ओके। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, ओके। तो इज का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इज का इस्तेमाल एक जानवर हो, एक वस्तु हो, एक जगह हो, एक अगणनीय हो, इस सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं कि आज तक जो कभी अंग्रेजी छुआ नहीं होगा ना उसको भी पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा अंग्रेजी हम लेकर चल रहे हैं, ओके। जो कभी कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ा होगा, ठीक है। अग्निय, अरे अग्निय नहीं, अगणनीय, अग्निय नहीं। साधु शर्मा, ये अगणनीय है। अगणनीय मतलब होता है ऐसा जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन्स, ऐसे चीज जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसको बोलते हैं अगणनीय, अनकाउंटेबल, ओके। ये सब आगे पढ़ना है, नाउन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब इन डिटेल्स पढ़ाएंगे आपको। एक रत्ती का जो टेंशन है दिमाग में चल रहा है कि ये चीज हमको नहीं लग रहा है, बुझा रहा है, वो सारा चीज आपका दूर हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा पूछ लिए हैं। अगण्य मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे आप देखिए, अनकाउंटेबल थोड़ा और समझ लीजिए, ठीक है। अनकाउंटेबल थोड़ा और हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। घी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आयल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इंक को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। दूध, मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो और भी बहुत सारे चीज है, ठीक है। वाटर, पानी, घी, आयल, तेल, इंक, मिल्क, है ना, ये सबको गिन नहीं सकते हैं। तो इन सारे में जब है का इस्तेमाल होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं हो सकती है उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल देखेंगे? आर का इस्तेमाल देखेंगे, ओके। यूजेज इसका, आर का उपयोग कहाँ होता है? तो अब इज का इस्तेमाल अगर सीख लिए हैं, इज आपको बुझा गया है, तो आर भी जो है समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए उपयोग इसका, आर का इस्तेमाल। तो आर का इस्तेमाल जो होता है, इज का इस्तेमाल कितने के लिए होता था? तो एक के लिए होता था। और आर का इस्तेमाल होगा एक से ज्यादा के लिए, एक से अधिक के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन हम देते हैं, ये आर सीख लेते हैं तो क्वेश्चन देते हैं, ओके। ए किसका इस्तेमाल होगा? तो
आर का इस्तेमाल हम करेंगे एक से अधिक के लिए। कहने का मतलब इसका उपयोग कहां होगा आर का, तो दो के लिए या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो दो या दो से अधिक क्या होगा, तो दो या दो से अधिक हो सकता है पहला, यहाँ पे हो सकता है आदमी। तो दो या दो से अधिक जब आदमी होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दो, या ऐसा कर दो, राम और श्याम, राम और श्याम तेज है। राम और श्याम क्या है, तेज है। ओके, राम और श्याम क्या है, तेज है। तो राम और श्याम कितने हैं यहाँ पे, दो है। तो लिखो यहाँ पे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब बताओ कितने आदमी हैं, दो आदमी है। तो क्या होगा, राम एंड श्याम आर, क्या होगा इस है का, इस है का क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने व्यक्ति है, राम और श्याम दो व्यक्ति है। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर क्या होगा, इंटेलिजेंट। क्या होगा, इंटेलिजेंट। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। राम और श्याम क्या है, तेज है। राम एंड श्याम क्या है, तेज है। ठीक है, हाँ नीतीश कुमार सही बोले हैं। पलक कुमारी आपका भी सही है, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग शायद गलत लिख रहा है। नीतीश कुमार इंटेलिजेंट का स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए, आपका एल एक छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। ओके, चलिए, राम और श्याम तेज है, तो राम एंड श्याम यहाँ पे कै गो व्यक्ति है, तो बताइए। यहाँ पे राम यहाँ पे है, ठीक है, राम है, ये राम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है क्या है, श्याम है। यहाँ पे क्या है, श्याम है। तो यहाँ पे कै गो व्यक्ति हो गया, ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। तो दो आदमी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। किसके लिए, है के लिए। समझ में आया इतनी बात, इतनी बात समझ में आया, यस और नो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर का खत्म होगा उसका बाद क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद होगा, सिर्फ क्वेश्चन। इज और आर एम खत्म होगा, उसके बाद क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ओके, चलिए इतना तक क्लियर है। चलिए सब, अर्जुन हिमांशु नंदिनी सब यस सर। ओके, चलिए आप देखें यहाँ पे, राम और श्याम तेज है, दो या दो से अधिक किसके लिए, आदमी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर दो या दो से अधिक अगर जानवर हो, ठीक है, क्या हो, जानवर, जानवर मतलब पशु हो, तब भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे एगो तुम लोगों में से किसी के कुत्ता अगर होगा किसी के पास, ठीक है, तो उसका नाम अगर टॉमी होगा, क्या है, टॉमी होगा। ठीक है, टॉमी होगा। आप लोगों में से किसी के पास कुत्ता होगा तो टॉमी होगा। टॉमी, दो गो कुतवा है यहाँ पे, टॉमी और शेरू दो गो कुत्ता है। ये दोनों कुतवा के नाम है, क्या नाम है, ये कुतवा के नाम है, दो गो कुतवा है यहाँ पे, टॉमी और शेरू। क्या है, भूखा है। टॉमी और शेरू भूखा है या भूखे हैं, भूखा है लिख दो। टॉमी और शेरू क्या है, भूखा है। तो अब देखो, टॉमी ये कुतवा है, दूगो जानवर है, टॉमी एंड, एंड है, ये ऐसे एंड नहीं होगा, ऐसे एंड, वो हम लोग लिखने में, टॉमी एंड शेरू। कै गो कुतवा है जी, यहाँ पे दो गो कुतवा है, किसका इस्तेमाल होगा, टॉमी एंड शेरू। इस है का क्या इस्तेमाल होगा, तो आर, और भूखा का क्या होगा, हंग्री। टॉमी एंड शेरू आर हंग्री। टॉमी और शेरू क्या है, दोनों क्या है, भूखा है। मतलब यहाँ पे कै गो कुतवा भूखा है, तो दो गो कुतवा भूखा है। ठीक है, उसके बाद दो या दो से अधिक आदमी रहेगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे। दो या दो से अधिक जानवर रहेगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे। दो या दो से अधिक अगर जगह हो गया, क्या हो गया, जगह, ठीक है, या स्थान हो गया तो हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे
हम गांव का नाम अपना लिखते हैं बेलसंड, क्या है बेलसंड, और क्या लिख दे, चंदौली लिख देते हैं। नंदनी का गांव है चंदौली, नहीं नंदनी, बेलसंड और चंदौली क्या है, अच्छे गांव हैं। ओके, बेलसंड और चंदौली अच्छे गांव हैं। ओके, ये अच्छे गांव है। तो बेलसंड और चंदौली कई गो यहाँ पर गांव का नाम है जी, कई गो जगह का नाम है, 2 गो जगह का नाम है। तो बेलसंड एंड चंदौली, जो जिंदगी में कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा होगा उसको भी आज जो है समझ में आ जाएगा, जो कभी अंग्रेजी को छुआ नहीं होगा उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, बेलसंड एंड चंदौली आर, ठीक है, इस है का क्या होगा आर, क्यों, क्योंकि बेलसंड और चंदौली कई गो गांव का नाम हो गया, 2 गो गांव का नाम हो गया। तो बेलसंड एंड चंदौली आर अच्छे का क्या होगा, अच्छे का गुड, ठीक है, और गांव का क्या होगा विलेजेज, क्योंकि यहाँ पे 2 गो गांव है इसलिए यहाँ पे विलेजेज लगा है, ये हम नाउंस में पढ़ेंगे। ओके, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा आ गया, यहाँ पे आदमी हो गया, जानवर हो गया, जगह हो गया, अब वस्तु आएगा, क्या आएगा वस्तु, ठीक है, वस्तु या सामान, ठीक है। अब वस्तु जैसे पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल, एक कई गो वस्तु यहाँ पे हो गया जी, एगो पेन हो गया, एगो पेंसिल हो गया। तो पेन और पेंसिल क्या था, खराब है, पेन और पेंसिल क्या है खराब है ना, नहीं चल रहा होगा तो खराब ही होगा। तो पेन एंड पेंसिल क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे द पेन एंड द पेंसिल, पेंसिल का सी होगा, पेंसिल क्या होगा द पेन एंड द पेंसिल, ये द इसमें क्यों लगाए हैं वो हम बाद में आर्टिकल में बात करेंगे। ठीक है, अभी बताने लगे तो विषय से विषयांतर हो जाइएगा, हम लोग इज एम आर पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ेंगे। ओके, तो द पेन एंड द पेंसिल, यहाँ पे कै गो है, ये एगो एगो, एगो पेन है एगो पेंसिल है, कै गो वस्तु हो गया 2 गो हो गया। तो इस है का क्या होगा आर, और खराब का क्या होगा, तो खराब का क्या होगा बैड होगा, ठीक है, या नॉट गुड होगा, ठीक है, खराब है मतलब बिगड़ गया हुआ है, यूजलेस है, ये बैड कहो या यूजलेस कहो, ऐसा यूजलेस सबसे अच्छा वर्ड होगा, क्योंकि खराब मतलब आदमी नहीं ना जो खराब होगा, ठीक है, यूजलेस, यूजलेस मतलब होता है बेकार है ना, खराब है, अच्छा नहीं है मतलब उसका उपयोग कोई नहीं है। ओके, तो पेन एंड पेंसिल आर बैड या यूजलेस। तो 2 आदमी रहेगा या 2 से अधिक आदमी रहेगा तो है के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे, 2 से अधिक जानवर रहेगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे, 2 या 2 से अधिक स्थान रहेगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे, 2 या 2 से अधिक सामान या वस्तु रहेगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, तो किसके लिए करेंगे, तो है या हो के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे, है या हो के लिए करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और हाँ, तुम लोगों में से जो भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है उन सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोग जो है जिस प्रकार से आप कोर्स को ज्वाइन किए हैं उसी प्रकार से सबको आप ज्वाइन करवा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और 400 प्लस वाले जो है इस एप्लीकेशन पे आप फ्री पढ़ सकते हैं, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आप क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, क्या तैयार है क्वेश्चन आंसर के लिए, क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार है, ए मीजार आपने पढ़ लिया, ठीक है, लैपटॉप में ज्वाइन नहीं हो रहा है, होगा ज्वाइन, ठीक है, चलिए बताइए, ए मीजार क्लियर है, इस पे क्वेश्चन हम दे, चलिए क्वेश्चन देते हैं। ओके, चलिए, यस सर,
रक्षा कुमारी यस सर, नंदिनी यस सर, अंबिका कुमारी यस सर। चलिए सब यस सर, तो यस सर, तो आप क्वेश्चन देखिए। आप जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। 30 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा। कितने सेकेंड? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ओके, क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाटर डैश डर्टी, वाटर डैश डर्टी। पोल आपको जाएगा, एबीसीडी का पोल कीजिएगा, कमेंट नहीं, पोल कीजिएगा। ओके, वाटर डैश डर्टी। ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है आर, सी ऑप्शन है एम, और डी ऑप्शन है नन। चलिए बताइए, तो पोल स्टार्ट होने वाला है। अब 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से क्विक, जल्दी। 24 सेकेंड, 23, 22, 21, 20। चलिए जल्दी 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 सब। 41 बच्चे हैं जुड़े हुए इस वक्त। 41 स्टूडेंट है, बाकी सब आते जाते रहते हैं। लगता होगा भूख लग जाता होगा तो खाने चला जाता होगा बंद करके, लग रहा है। चलिए जल्दी पोल। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम ओवर। ओके, चलिए, तो सारे लगभग सभी बच्चे जो है आंसर किए हैं क्या? एज। क्या किए हैं? एज। देखिए वाटर, वाटर हम गिन नहीं सकते हैं, और जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय, जिसके बारे में बताए थे, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इज का इस्तेमाल करेंगे। वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। वाटर इज डर्टी मतलब पानी गंदा है। चलिए, सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, कि आंसर क्या होगा सर? इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब बताइए, रोमा एक लड़की है, एंड निक्की, निक्की भी क्या है? एक लड़की है। रोमा एंड निक्की, रोमा एंड निक्की डैश बीजी। ओके, रोमा एंड निक्की डैश बीजी। चलिए, इज होगा, बी आर होगा, सी व एम होगा, या डी नन होगा। चलिए 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है। कमेंट नहीं करेंगे कोई, कमेंट में नहीं, पोल में, पोल में सब करेगा, पोल देगा। यहाँ पे यही तो एप्लीकेशन का मजा है, कि एप्लीकेशन में जो है बेहतरीन फीचर्स है। यहाँ पे पढ़ने में लगेगा नहीं कि हम क्लास में नहीं है, क्लास जैसा फीलिंग्स जो है यहाँ पर आती है। ठीक है, स्टूडेंट जो है जो माने सो पूछ सकते हैं। एकदम देव दनादन आंसर कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दिए। 13 सेकंड बाकी है, जल्दी। 11 सेकंड बाकी है, जल्दी 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 जल्दी। 7 सेकंड, जल्दी पोल। 5, 4, 3, 2, 1, ओवर। अरे गर्दा उड़ा दिया तुम सब जे। चलिए, एकदम सही आंसर। ठीक है, सभी बच्चे का आंसर क्या आया है? बी आया है। मतलब कंसेप्ट आप लोगों का पूरी तरह क्लियर हो चुका है क्या? चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। आगे तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सही आंसर है क्या? रोमा एंड निकी आर बिजी। रोमा एंड निकी क्या है? रोमा एंड निकी क्या है? बिजी है, व्यस्त है। ओके, तो का आंसर क्या होगा? बी। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज देखिए यहाँ पे राइस एंड, इसको ध्यान से बनाना, तो बहुत आदमी गलती करेगा इसमें। राइस एंड मिल्क डैश यूजलेस। चावल और कथी? दूध बेकार है। ठीक है, क्या होगा बताइए? एम होगा, इज होगा, सी आर होगा, कि डी नन होगा? चलिए बताइए।
पोल करना है, पोल करना, कमेंट नहीं करना है, पोल कीजिए जल्दी। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, 27 सेकेंड, 26 सेकेंड, 25 सेकेंड। चलिए 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 जल्दी। एकदम ग्राफ जो है तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे आप ग्राफ देखते तो बहुत मजा आता है आपको। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुतों को होगा, मुझे पता है, एकदम पता है कि इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं कि दो चीज बच्चा सोचेगा, तुम लोग दो चीजें सोचोगे, टाइम ओवर हो गया। चलो, 12 बच्चे ने कहा है कि सर बी ऑप्शन होगा, और 14 बच्चे ने कहा है कि सर क्या ऑप्शन होगा, आर ऑप्शन होगा। क्या होगा, आर ऑप्शन होगा। अब इसको हम लोग समझते कैसे, सो देखिए, हमने आपको बताया है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं ना, उसमें हम लोग इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइस और मिल्क दूगो वस्तु हो गया, तो दूगो वस्तु के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे कि आर का इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, आर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दो वस्तु है, कितने वस्तु है, दो वस्तु का बोध हो रहा है। कितने वस्तु का, दो वस्तु का। ठीक है, कितने वस्तु है, अनकाउंटेबल नाउन भी। ये वो कंसेप्ट समझ लीजिए या नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आप एक आप ही कुछ ये देखते होइएगा सेशन, तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, इसको नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, या ऐसा कीजिए, जब एक क्लास जो है खत्म हो जाएगी तो आपका लाइव लेक्चर जो है आपको क्या चीज में इसमें सेव हो जाएगा, तो वहां पे आप फिर से इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो नोट में लिख लीजिए कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एक वाक्य में, एक वाक्य में और से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आर का उपयोग करते हैं। इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। कब, जब दो अनकाउंटेबल नाउन जैसे राइस एंड मिल्क है, जब और से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और मतलब कहने का मतलब क्या है, एंड से जुड़ा हो, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, तो है के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चलिए, अपने दिमाग की कुर्सी, नहीं नहीं सॉरी, अपने दिमाग कुर्सी नहीं, अपने दिमाग का जो है न्यूरॉन्स या दिमाग को जो है बांध लीजिए, क्वेश्चन बदलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रोमा डैश ऑनेस्ट। चलिए, आप जो है इसको बताइए कि आंसर क्या होगा, पोल कीजिएगा, चैटिंग में नहीं, चैटिंग में नहीं। ठीक है, रोमा ऑनेस्ट, तो क्या होगा, एम होगा, बी नंबर इज होगा, सी नंबर वर्ड होगा, डी नंबर आर होगा। चलिए बताइए, चलिए ए बी सी डी पोल स्टार्ट होने वाला है, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, वाह 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 वाह, सब बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, ग्राफ जो है तेजी से बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, 15 सेकेंड बाकी है, 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, 12, 11, 10, 9। एप्लीकेशन में पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है, बच्चे सब एकदम एक्टिव है।
चलो लगभग पोल पोल ओवर हो चुका है। सभी बच्चे ने, लगभग सारे बच्चे ने आंसर दिया है बी। देखिए रोमा क्या है, रोमा एक क्या है, एक लड़की है। रोमा क्या है, एक लड़की है। रोमा क्या है, झोंटा वाली लड़की है, बाल वाली, ठीक है। लड़की है तो रोमा कितनी लड़की है, एक लड़की है। तो एक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। रोमा इज ऑनेस्ट, रोमा ऑनेस्ट है, रोमा क्या है, ईमानदार है। इसका हिंदी क्या होगा, रोमा इज ऑनेस्ट, रोमा ईमानदार है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस पे हम लोग अपना सेशन क्या करेंगे, एंड करेंगे। और आप लोग इस चीज को जो आपको यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है, इसमें बहुत, जितने भी बच्चे बिहार के हैं उसका अंग्रेजी बहुत कमजोर होता है। अब बिहार के बच्चे का अंग्रेजी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि एपेक्स इंग्लिश क्लासेस जो है आपकी अंग्रेजी 110% सही ही करवा के रहेगी। ये हमारा वादा है आप लोगों से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग पोल से दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, आई डैश डिजोनेस्ट। चलिए ए एम बी इज सी आर और डी नन। चलिए बताइए तो। चलिए जल्दी, पोल स्टार्ट होने वाला है, पोल कीजिए, 30 सेकेंड। चलिए स्टार्ट हो चुका है, जल्दी 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 जल्दी। आई डैश डिजोनेस्ट, मैं बेईमान, क्या डिजोनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान होता है। ओके, आप लोग बेईमान नहीं बनिएगा, बेईमान अधर्मी, ठीक है, ये सब नहीं बनना है आप लोगों को, ठीक है। बेईमान उसको बोलते हैं, अधर्मी उसको बोलते हैं जो अपना काम समय पर नहीं करता है, ईमानदारी से नहीं करता है, उसको डिजोनेस्ट बोलते हैं। जिस तरह से आपका काम क्या है, पढ़ना। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, टाइम नहीं देते हैं पढ़ाई पर, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना बहुत भारी बेईमान अधर्मी व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको बेईमान अधर्मी नहीं बनना है। चलिए पोल खत्म हो चुका है और लगभग सारे बच्चे ने आंसर किया किया है एम, क्योंकि बताए हैं साथी न छोड़ेंगे तेरा प्यार, तेरा साथ जन्मों जन्म तक। तो आई का साथ जो है एम कभी छोड़ने वाला नहीं है। एम जो है कभी भी आएगा तो किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा। जन्म जन्म का नाता है, टूटने वाला नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का जो पढ़ाई का, जो मेहनत का जो नाता होता है वो भी जन्मों जन्म का होता है। जो इस बात को समझ गया वो बहुत आगे चला जाता है, और जो इस बात को समझने में देरी कर देता है वह जिंदगी में हमेशा देर ही रहता है। तो हम लोग को देर नहीं रहना है, हम लोग को लेट नहीं रहना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में हम लोग को रोज कम से कम 5 घंटा जरूर पढ़ना है। ओके, 5 घंटा पढ़ने से होगा ये, इंटर जब आप कीजिएगा ना तो इंटर के साथ साथ नौकरी भी लग जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए कोई पूछेगा कि सर तो आप कहे ना नौकरी कर लिए, तो मैं नौकरी करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कर रहा हूँ बाद में बताएंगे, बहुत लोग इसमें जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो अब यही पे इंड करते हैं। आगे जो है हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, वाज वर्ड का इस्तेमाल पढ़ेंगे, ये 2 मिनट का काम है। अब एम इज आर इसलिए इतना टाइम देकर समझाए हैं क्योंकि आगे जो हम लोग वाज वर्ड का इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है, वाज वर्ड का इस्तेमाल देखेंगे, वाज वर्ड का इस्तेमाल देखेंगे, यह सेम टू सेम इज आर की तरह है, ठीक है। थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, बस एक जगह फर्क है, वो हम आपको बताएंगे, बस एक जगह फर्क है, बाकी कहीं भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और कल हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताएंगे, ठीक है, जिसको आप समझ जाइएगा तो बेहतरीन लगेगा। का आज हम नाउंस बताए हैं, कल प्रोनाउंस पे ये सारे चीज बताएंगे और सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस में कौन सा चीज लग सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा, एक नए टॉपिक, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आपका रात्रि शुभ हो। सोने जाइए अब।
खाना खा लीजिएगा भूख लगी हो तो।